हेलो दोस्तों, आज हम एक कंपैरिजन करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 लाइट और OnePlus Pad Go 2 के बीच। S10 लाइट एक 11 इंच का रेगुलर साइज वाला टैबलेट है और OnePlus Pad Go 2 12.1 इंच का बड़ा टैबलेट है, इसलिए कायदे से इनका कंपैरिजन बनता तो नहीं है, लेकिन 25 से 30 हजार की प्राइस रेंज में सैमसंग ने कोई बड़ा टैबलेट लॉन्च ही नहीं किया है, तो बड़े टैबलेट से भी इसे ही कम्पीट करना पड़ेगा। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो सैमसंग S10 लाइट के 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वाईफाई बेस वेरिएंट की सैमसंग ऑफिशियल वेबसाइट पर प्राइस है 30,999 रुपए, जिस पर मुझे 10% के हिसाब से 3,100 रुपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिला और HDFC का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर 3,000 रुपए का कार्ड डिस्काउंट भी मिला और फाइनली इस टैबलेट के लिए मुझे 24,899 रुपए देने पड़े। इन सभी डिस्काउंट्स के अलावा लॉन्च ऑफर में मुझे इसके साथ 25 वॉट का चार्जर भी फ्री में मिला था। OnePlus Pad Go 2 की अगर हम बात करें तो इसकी सेलिंग प्राइस थी 25,999 रुपए, जिस पर मुझे एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर 2,000 रुपए का कार्ड डिस्काउंट मिला था और लॉन्च ऑफर में OnePlus Pad Go 2 स्टाइलो भी मुझे इसके साथ फ्री में मिला था। बिना ऑफर के OnePlus Pad Go 2 के नोट टेकिंग सेटअप पर आपको 28 से 30,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वही S10 लाइट आपको बिना ऑफर के भी सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर 25,000 में मिल ही जाएगा। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको ज्यादा पैसे देकर OnePlus Pad Go 2 खरीदना चाहिए या सैमसंग का S10 लाइट लेकर पैसे बचाने चाहिए। बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो सैमसंग S10 लाइट के बॉक्स में टैबलेट के अलावा S Pen, क्विक स्टार्ट गाइड, USB-C केबल और एक इजेक्टर पिन मिलती है और 25 वॉट का फ्री चार्जर अपने अलग बॉक्स में आया था। OnePlus Pad Go 2 के बॉक्स में टैबलेट के अलावा 45 वॉट के चार्जर और USB A to C केबल के साथ थोड़ा सा पेपर वर्क है और OnePlus Pad Go 2 स्टाइलो पेन अपने अलग बॉक्स में आया था, जिसमें स्टाइलस के अलावा उसकी एक एक्स्ट्रा टिप और यूजर गाइड थी। फिजिकल ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो सामने की तरफ S10 लाइट में 10.9 इंच के डिस्प्ले के साथ इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा है, वही OnePlus Pad Go 2 में 12.1 इंच डिस्प्ले के साथ इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा है। OnePlus की लेफ्ट एज पूरी तरह से क्लीन है और सैमसंग की लेफ्ट एज पर 3 पिन कनेक्टर है ऑफिशियल कीबोर्ड अटैच करने के लिए। सैमसंग की राइट एज पर पावर और वॉल्यूम बटन्स के साथ एक माइक्रोफोन है और OnePlus की राइट एज पर बस वॉल्यूम बटन्स के साथ एक माइक्रोफोन है। OnePlus की टॉप एज पर 2 स्पीकर्स के साथ एक पावर बटन है और सैमसंग में यहाँ आपको सिंगल स्पीकर के साथ एक माइक और SD कार्ड स्लॉट दिख जाएगा। बॉटम एज पर OnePlus में इसके दूसरे 2 स्पीकर्स के साथ USB-C पोर्ट और एक और माइक्रोफोन है। वही सैमसंग की बॉटम एज पर इसका दूसरा स्पीकर और एक USB-C पोर्ट है। पीछे की तरफ दोनों टैबलेट्स में आपको ब्रांडिंग के साथ इनका रियर कैमरा दिख जाएगा। डिजाइन की बात करें तो फ्रंट से देखने पर OnePlus Pad Go 2 अपने बड़े डिस्प्ले और पतले बेजल्स की वजह से ज्यादा प्रीमियम लगता है। IP रेटिंग और गोरिल्ला ग्लास इन दोनों ही टैबलेट्स में नहीं है और इस प्राइस के डिवाइसेस में मुझे एक्सपेक्टेशन है भी नहीं। सैमसंग S10 लाइट की एजेस और बैक पैनल कंप्लीट यूनी बॉडी मेटल के हैं, जबकि OnePlus की सिर्फ एजेस मेटल की है और बैक पैनल प्लास्टिक से बना है। सैमसंग का S10 लाइट OnePlus Pad Go 2 से थोड़ा पतला भी है, इसीलिए इन हैंड फील में सैमसंग ही ज्यादा प्रीमियम लगता है। स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो सैमसंग के गैलेक्सी टैब S10 लाइट में 6GB रैम के साथ Exynos का 1380 प्रोसेसर है और OnePlus Pad Go 2 में MediaTek Dimensity 73 Ultra के साथ 8GB रैम का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों इन टैबलेट्स के बेस मॉडल्स हैं। अगर आप महंगे मॉडल्स खरीदते हैं तो आपको सैमसंग में 8GB तक और OnePlus में 12GB तक की रैम भी मिल सकती है। 2GB रैम कम होने के बावजूद सैमसंग का CPU स्कोर OnePlus से थोड़ा बेहतर ही आता है। डिफरेंस ज्यादा नहीं है, दोनों के स्कोर में मार्जिनल सा फर्क है, इसीलिए इनका परफॉर्मेंस भी ज्यादातर सेम ही रहता है। GPU स्कोर में हमें बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है और सैमसंग का स्कोर यहाँ पर 30% ज्यादा आता है। BGMI की बात करें तो मैक्सिमम सेटिंग्स दोनों में सेम ही अवेलेबल है, HDR ग्राफिक्स के साथ अल्ट्रा फ्रेम रेट की। सैमसंग S10 लाइट के टेक्सचर्स जरूर मुझे थोड़े बेहतर लगे और गेमिंग के हिसाब से देखे तो मुझे S10 लाइट के डिस्प्ले की साइज और एस्पेक्ट रेशियो बेहतर लगा। वही OnePlus Pad Go 2 के डिस्प्ले की साइज और एस्पेक्ट रेशियो वेब ब्राउजिंग, UI नेविगेशन और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्स इस्तेमाल करने के लिए परफेक्ट है। OnePlus Pad Go 2 में 12.1 इंच का डिस्प्ले है और Samsung S10 लाइट में 10.9 इंच का। OnePlus की पिक्सल डेंसिटी 284 ppi की है, पीक ब्राइटनेस 900 निट्स की है और रिफ्रेश रेट भी 120 हर्ट्ज तक का है, जबकि S10 लाइट के डिस्प्ले की पिक्सल डेंसिटी 228 ppi है, रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज तक का है और पीक ब्राइटनेस भी 600 निट्स की ही है। तो डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन के हर पैरामीटर में OnePlus Samsung से बेहतर है और OnePlus का डिस्प्ले इतना बड़ा है कि स्क्वेरिश एस्पेक्ट रेशियो होने के बाद भी इस पर वीडियोस Samsung के वाइड स्क्रीन डिस्प्ले से
भी बड़े नजर आते हैं। दोनों टैबलेट्स का कलर रिप्रोडक्शन काफी एक्यूरेट है और वीडियोस इनमें इतने सिमिलर नजर आते हैं कि फर्क कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। साइड बाय साइड देखने पर ज्यादा ब्राइटनेस वाला OnePlus का डिस्प्ले थोड़ा बेहतर लगता है, लेकिन सैमसंग का डिस्प्ले भी सफिशिएंटली ब्राइट है और मेरे हिसाब से आपको S10 Lite में भी ब्राइटनेस की कमी महसूस नहीं होगी। हाँ, मगर रिफ्रेश रेट में जरूर OnePlus बाजी मार लेता है और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट की वजह से OnePlus के डिस्प्ले को इस्तेमाल करना काफी स्मूथ और फ्लूइड फील होता है। 90 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ S10 Lite भी फास्ट ही फील होता है, लेकिन 120 हर्ट्ज की स्मूथनेस को ये मैच नहीं कर पाता। तो डिस्प्ले कंपैरिजन में क्लियरली OnePlus ही विनर है। स्पीकर्स की बात करें तो दोनों में ऑडियो क्वालिटी काफी डिसेंट है, लेकिन क्वाड स्पीकर्स होने की वजह से OnePlus के स्पीकर्स ही ज्यादा लाउड हैं। सैमसंग के स्पीकर्स में बेस जरूर मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा, लेकिन ओवरऑल ऑडियो कंपैरिजन में OnePlus ही बेहतर है और OnePlus के स्पीकर्स से आने वाली आवाज सैमसंग के स्पीकर्स को काफी आसानी से दबा देती है। ये ऑडियो कंपैरिजन सुनकर आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। फीचर्स की अगर हम बात करें तो स्प्लिट स्क्रीन और फ्लोटिंग विंडो जैसे मल्टीटास्किंग के फीचर्स दोनों में हैं। सैमसंग टैब S10 Lite में डेस्क मोड भी आता है, जिसकी मदद से आप ऐप विंडोज को किसी लैपटॉप की तरह रिसाइज कर सकते हैं। पुराने डेस्क मोड की तरह इसका लेआउट एग्जैक्टली लैपटॉप जैसा तो नहीं होगा, लेकिन विंडोज को स्क्रीन पर कहीं भी प्लेस करके रिसाइज कर पाना भी काफी काम आता है। ऐसा कोई डेस्कटॉप मोड आपको OnePlus में नहीं मिलता। सर्कल टू सर्च वाला फीचर भी आपको इन दोनों ही टैबलेट्स में मिल जाता है। इसी के साथ दोनों टैबलेट्स में AI के भी काफी फीचर्स हैं। OnePlus में 5 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, वही सैमसंग में अपडेट्स आपको 7 साल तक मिलेंगे। तो यूजफुल लाइफ इन दोनों ही टैबलेट्स की काफी लंबी रहेगी। मेरे पास ये दोनों वाईफाई मॉडल्स हैं, लेकिन इन दोनों ही टैबलेट्स के 5G वेरिएंट्स भी अवेलेबल हैं। S10 Lite के सभी मॉडल्स में आपको माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है स्टोरेज एक्सपांड करने के लिए, मगर OnePlus के वाईफाई मॉडल्स में SD कार्ड स्लॉट नहीं है, तो आप स्टोरेज को एक्सपांड नहीं कर सकते। OnePlus में सिर्फ 5G मॉडल्स में ही SD कार्ड स्लॉट है। एक्टिव स्टाइलस का सपोर्ट आपको इन दोनों ही टैबलेट्स में मिल जाता है। OnePlus की तरफ से इस टैबलेट के लिए OnePlus Pad Go 2 स्टाइलो पेन अलग से लॉन्च किया गया है। ये स्टाइलो पेन ऑफर पीरियड में टैबलेट के साथ फ्री में मिल रहा है, लेकिन बिना ऑफर के आपको इसे 4000 रुपए देकर खरीदना पड़ेगा। ये स्टाइलस पेन ब्लूटूथ के जरिए टैबलेट से कनेक्ट होता है। चार्जिंग करने के लिए इसमें USB-C पोर्ट है और इसे चार्ज होने में 30 से 35 मिनट का समय लग जाता है। एक फुल चार्ज पर आप इस स्टाइलो पेन को 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। OnePlus के टैबलेट में रिवर्स चार्जिंग का फीचर होने की वजह से आप इस स्टाइलो पेन को टैबलेट से ही चार्ज करते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस OnePlus Pad Go 2 के साथ Oppo Pencil 2R भी कंपैटिबल है और Oppo Pencil की प्राइस है 2999 रुपए। दोनों स्टाइलस पेन्स में कोई फर्क नहीं है, बस Oppo की जगह OnePlus लिखने के 1000 रुपए ज्यादा लग रहे हैं। OnePlus Pad Go 2 के साथ Oppo Pencil की कंपैटिबिलिटी और फीचर्स डेमो वाला वीडियो जल्द ही मैं चैनल पर अपलोड करने वाला हूं, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। Samsung S10 Lite के साथ कंपैटिबल S Pen आपको इसके बॉक्स में ही मिल जाता है। S Pen को टैबलेट से कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, ये डायरेक्टली काम करता है, इसे चार्ज भी नहीं करना पड़ता। ये S Pen टैबलेट की एज पर और पीछे कैमरा के बगल में मैग्नेटिकली अटैच भी हो जाता है। Oppo Pencil और OnePlus Stylo में मैग्नेटिक अटैचमेंट वाला फीचर नहीं मिलता। पाम रिजेक्शन और प्रेशर सेंसिटिविटी जैसे फीचर्स दोनों ही टैबलेट्स पर परफेक्टली काम करते हैं, लेकिन नोट टेकिंग एक्यूरेसी तो सैमसंग के S Pen की ही सबसे बेस्ट है। S Pen की रबराइज टिप की वजह से इससे लिखना काफी नेचुरल फील होता है। सैमसंग के टैबलेट्स के साथ सैमसंग नोट्स ऐप भी आती है। ये एक फ्री नोट टेकिंग एप्लीकेशन है जिसमें जरूरत के सभी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। OnePlus का स्टाइलो पेन और नोट्स ऐप भी काफी अच्छे हैं, लेकिन ये सैमसंग का मुकाबला नहीं कर पाते। सैमसंग के S10 Lite पर
S Pen के अलावा वेकॉम का वन पेन और स्टेडलर की नॉरिस डिजिटल पेंसिल भी कंपैटिबल है। तो सैमसंग S सीरीज के टैबलेट्स के लिए अल्टरनेटिव स्टाइलस हमेशा अवेलेबल रहेंगे। टैबलेट पर नोट्स लिख पाना अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो आपको सैमसंग के साथ ही जाना चाहिए। OnePlus Pad Go 2 और Samsung Galaxy Tab S10 Lite दोनों में 8 मेगापिक्सल के रियर कैमरास हैं। कैमरा रेजोल्यूशन भले ही एक जैसा हो, लेकिन पिक्चर क्वालिटी और कलर एक्यूरेसी सैमसंग की काफी बेहतर है। OnePlus में फोटोज रियलिटी से काफी अलग और फीके नजर आते हैं। फ्रंट कैमरा OnePlus का 8 मेगापिक्सल का है और सैमसंग का 5 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा भी सैमसंग का ही अच्छा है। टैबलेट्स में कैमरास का इस्तेमाल ज्यादातर वीडियो कॉलिंग और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए होता है और उसके लिए दोनों के ही कैमरास चल जाएंगे। बैटरी की बात करें तो OnePlus Pad Go 2 में 10,050 mAh की बैटरी है जो 33 वॉट की स्पीड से 1 घंटे और 57 मिनट में फुल्ली चार्ज हो जाती है, और मिक्स्ड यूज पर आपको इससे 8 से 9 घंटे की बैटरी लाइफ आराम से मिल जाएगी। वही S10 Lite में मिलने वाली 8,000 mAh की बैटरी 25 वॉट की स्पीड से 2 घंटे से थोड़े ज्यादा समय में फुल्ली चार्ज हो जाएगी, और आप इससे 7.5 से 8 घंटों की बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों टैबलेट्स परफॉर्मेंस के मामले में काफी एक जैसे हैं। डिस्प्ले और स्पीकर्स तो OnePlus के ही बेहतर है, बैटरी लाइफ भी आपको OnePlus में ही बेहतर मिलेगी। वही सैमसंग में बिल्ड क्वालिटी और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा है, और इसके साथ आपको सबसे बेस्ट एक्टिव स्टाइलस यानी S Pen भी बॉक्स में ही मिल जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए तो मेरे हिसाब से Samsung S10 Lite ही परफेक्ट टैबलेट है, क्योंकि S Pen और Samsung Notes ऐप स्टडी के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर मीडिया कंजम्पशन या ऑफिस के कामों के लिए आप टैबलेट लेना चाहते हैं और नोट टेकिंग आपको ज्यादा नहीं करनी है तो आप OnePlus Pad Go 2 के साथ जा सकते हैं। इन दोनों टैबलेट्स के साथ इनके लिए मिलने वाली बेस्ट एक्सेसरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन टैबलेट्स पर मैंने रिव्यू और एक्सेसरीज वाले वीडियोस भी बनाए हैं, तो उन वीडियोस की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।